नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हां, जानने का हक यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां पिछले करीब 8 साल से हम लगातार सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं। आज अपने हक और हकूक की बात करना, खुलकर बात करना संभव है, पर कल्पना कीजिए आज से 65 साल पहले हिंदुस्तान में अपने हक की बात करना गुनाह था, क्योंकि तब हम गुलाम थे। लेकिन क्रांतिकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद देश को आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली, लेकिन दुर्भाग्य से गरीबी, भूख और भ्रष्टाचार की जंजीरें हमें आज भी जकड़े हुए हैं। आजादी के बाद भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगर भ्रष्टाचार से हिंदुस्तान जंग जीत ले तो हम गरीबी और भूख से भी आजाद हो जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस सही मौका है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का और भ्रष्टाचार से संघर्ष शुरू करने का, क्योंकि यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज जानने का हक में हम आपको ऐसे ही आम लोगों की कहानियां दिखा रहे हैं जिन्होंने राशन, पेंशन जैसी तमाम योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रिश्वत नहीं दी, बल्कि सूचना के अधिकार का सहारा लिया और सूचना के अधिकार से कैसे अपना हक हासिल किया, यही हम आपको दिखाएंगे आज जानने का हक में। छियासठ साल देश की आजादी के, लोकतंत्र की मजबूती की, विकास के सफर की और बढ़ते भ्रष्टाचार की। लाल फीताशाही और नौकरशाही की गोद में बैठे भ्रष्टाचार की इन 8 सालों में कमर धीरे धीरे टूट रही है। भ्रष्टाचार पर भारी पड़ रहा है सूचना का अधिकार। छोटा, मझोला, बड़ा मामला कोई भी हो, सूचना का अधिकार से सारे खुलासे हुए। आम आदमी का मजबूत हथियार सूचना का अधिकार। ये है मेहरुनिसा। दिल्ली की गरीब बस्ती में रहती है। दिल्ली सरकार की लाडली योजना में अपनी लाडली बेटी गुड़िया का रजिस्ट्रेशन कराया। लाडली योजना के तहत दिल्ली सरकार शिक्षा के लिए बेटी को 1 लाख रुपए देती है। पर सवाल, सरकार तो ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाती रहती है, पर आम इंसान को इसका फायदा नहीं मिल पाता। लड़की के लाडली योजना भरेंगे, 12वीं करेगी तो उसके 1 लाख रुपया मिलेगा, इस वजह से हम लाडली योजना भरें। सरकारी अधिकारियों के चक्कर में बेचारी मेहरुनिसा चक्कर ही लगाती रही। मेहरुनिसा से विभाग में बैठे अधिकारियों ने रिश्वत की मांग की, पर मेहरुनिसा ने रिश्वत देने से मना कर दिया और सहारा लिया सूचना का अधिकार कानून का। मेहरुनिसा के हौसले से और आरटीआई की ताकत से उनकी लाडली बेटी के रजिस्ट्रेशन के कागज वापस आ गए। मेहरुनिसा खुश है कि उनकी बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। यह कहानी सिर्फ मेहरुनिसा की नहीं थी। देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहती हैं, लेकिन सरकारी विभागों में बैठे जो अधिकारी हैं वो इतने उदासीन हो गए हैं कि कब वो अपने कर्तव्य से मुख मोड़ चुके हैं। देश भले ही आज़ादी की खुशियों में मग्न हो, लेकिन पारदर्शिता को लेकर संघर्ष आज भी जारी है। सरकार ने पेंशन योजना की शुरुआत की, लेकिन इस पूरी पेंशन योजना में भ्रष्टाचार का ऐसा दिमाग लगा जिसे अब सूचना का अधिकार कानून धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि भ्रष्टाचार पर कैसे भारी पड़ा सूचना का अधिकार। पेंशन योजना में फैले भ्रष्टाचार को लेकर सूचना का अधिकार एक कारगर हथियार साबित हो रहा है। देश के कोने कोने से पेंशन में अनियमितताओं को लेकर शिकायतें आती रही हैं। पेंशन न मिलना, पेंशन का रुक जाना, अपात्रों को पेंशन देना, ऐसी ही भ्रष्टाचार की जड़ों में ये योजना दम तोड़ रही है। दिल्ली के रहने वाले घनश्याम भी अपनी मां की रुकी पेंशन को लेकर परेशान थे। मां की पेंशन कई महीनों से नहीं आई थी। पेंशन से घर का खर्चा चलाने में मदद मिलती थी। घनश्याम ने कई जगह शिकायत की, पर दुत्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर थक हार के सूचना का अधिकार कानून के तहत मां की रुकी पेंशन को लेकर सवाल पूछ लिए। जवाब तो नहीं आया, पर अगले महीने ही महीनों से रुकी पेंशन घर आ गई। ये थी सच्चे मायने में आजादी। आजादी भ्रष्टाचार से, और इसका हथियार था सूचना का अधिकार।
देश को आज़ाद हुए 66 साल हो गए हैं और सूचना का अधिकार कानून को 8 साल होने वाले हैं। वैसे सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार की कमर धीरे धीरे तोड़ रहा है। लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, वो वैसे वैसे अपने हक और अधिकारों के लिए आगे आ रहे हैं। एक ऐसा ही किस्सा है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक छोटे से गांव का, जहां के लोगों के लिए 2 वक्त का राशन जुटा पाना भी किसी संघर्ष से कम नहीं था। लेकिन पूरे गांव ने सूचना का अधिकार की मदद से जो उनके हक और अधिकारों पे जो भ्रष्टाचार लिपटा था, उससे कैसे आज़ादी पाई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस सवाल का जवाब किसी के पास है कि भूख से भ्रष्टाचार बढ़ा या भ्रष्टाचार से भुखमरी बढ़ी? वजह और उपाय क्या? कहीं भ्रष्टाचार ने ही सूचना का अधिकार को तो जन्म नहीं दिया? आज भी सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेना गरीबों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ये है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का एक छोटा सा गांव। यहाँ लोगों के पास राशन कार्ड है, पर उससे राशन नहीं मिल पाता था। इनके हिस्से का राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। कम जमीन, रोजगार के साधन नहीं, इसलिए खुद और बच्चों का पेट भरने के लिए सरकारी राशन की दुकानें ही सबसे बड़ी सहारा थी। ये राशन कार्ड लेकर जाते, पर राशन नहीं मिलता। कोटेदार से शिकायत की, ग्राम प्रधान से की, जिले में शिकायत की, पर कुछ नहीं हुआ। भूख से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। लोग अपराध की शरण ले रहे थे। बच्चे भूखे रहते तो घर उनकी रोने की आवाज से दर्दमय हो जाता। बच्चों की आंखों में भूख के आंसू और माता पिता की आंख में बेबसी के आंसू। पर करे तो क्या करे? फिर इन गांव वालों ने मिलकर सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन कर दिया। फिर क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। हम लोग जन सूचना अधिकार नियम चालू किए, उसके बाद अकाउंट रजिस्ट्री किए तहसील में। तहसीलदार ने वहाँ से जवाब दिया कि इस मांगने का अधिकार आपको नहीं है। उसके बाद वहाँ से राज्य सूचना यानी लखनऊ भेजा गया। लखनऊ से आया, तब जाके इनके पे बदलाव आया थोड़ा बहुत। उसके बाद ये बुला के खुद आए घर पे आए, बुला के कहे कि आप ऐसा है, आपका गल्ला आया, राशन ले जाओ। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में 2 खास मेहमान हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ अशोक हैं। अशोक एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। झुग्गी बस्ती में, स्लम बस्ती में आम लोगों को आरटीआई कैसे लगानी है ये बताते हैं, और आम लोग कैसे अपना हक हासिल कर सकते हैं बगैर रिश्वत दिए ये बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका यहाँ आने के लिए। और हमारे साथ दूसरी मेहमान पुष्पा जी हैं। पुष्पा जी भी दिल्ली की झुग्गी बस्ती में, स्लम बस्ती में रहती हैं, और इन्होंने अपना हक कैसे आरटीआई से हासिल किया बगैर रिश्वत दिए, बगैर एक भी पैसा दिए, ये हम इनके मुंह से भी सुनेंगे। मैं अशोक जी सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है आज, जबकि हम सभी ये बात करते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है और कदम कदम पे आम आदमी को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, आप इतने समय से लोगों को बता रहे हैं कि आरटीआई लगाइए, अपना हक हासिल कीजिए, आपको लगता है संभव है रिश्वत की जगह अगर हम आरटीआई का इस्तेमाल करें तो काम होता है? दरअसल क्या आरटीआई एक ऐसा कानून है, आप आरटीआई लगाते हैं तो आपको जानकारी मिलती है, लेकिन उससे काम नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा सवाल बनाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं कि उसमें जो हमारे अधिकारी होते हैं, ताकि वो अधिकारी उसके अंदर, उस सवाल के अंदर फंसे और उनका काम करें। यानी जो काम कहीं नहीं हो रहा है, और अगर कोई अधिकारी जो काम करने के लिए जिम्मेदार है, आप उसको सीधा सीधा एक तरह से इस लापरवाही का जिम्मेदार ठहराते हैं ताकि काम हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि उस सवाल में ही हम पूछ लेते हैं उस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, उस अधिकारी को कितने समय में वो काम करना चाहिए था। और दूसरा, पहले तो हमें पता नहीं होता था कि कौन अधिकारी क्या काम करता है, लेकिन अब हम सभी, कोई भी हम लोग योजना या कोई भी हम लोग अपना अधिकार ले रहे हैं आरटीआई से, तो हम सीधा सबसे पहले यही पूछते हैं कि कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां, उसको ये काम कितने समय में करना चाहिए था। हमने आपको बहुत सी स्टोरीज दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि स्कूल में एडमिशन को लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर छोटी छोटी चीजें हैं जो आम आदमी का हक है, लेकिन ये हक भी आम आदमी को नहीं मिलता, क्योंकि इस पर कुंडली मारकर कोई बाबू, कोई अफसर, कोई चपरासी बैठ जाता
जाता है और तभी बात आती है कि आप सुविधा शुल्क दीजिए, उसके बाद आपका काम होगा। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें आम आदमी को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन वो हक नहीं मिलता। और अगर हक नहीं मिलता तो आरटीआई कैसे उसको उसका हक दिला सकता है, ये हम आपको दिखाते हैं हमारी अगली स्टोरी, जो हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की है। क्यों बड़े बड़े सपने देखने का हक सिर्फ अमीरजादों को है? क्या गरीब के सपनों को पंख कभी भी नहीं लगेंगे? अब तक तो ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देश में सूचना का अधिकार है। आरटीआई ने आजाद भारत में आम आदमी को आसमान में उड़ने का हौसला दिया है। पुष्पा बीपीएल कार्ड धारक है, लेकिन सपना देखा बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े, पर जितना बड़ा प्राइवेट स्कूल उतनी बड़े डोनेशन की रकम। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में कुछ सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है, पर ऐसे बच्चों को एडमिशन देता कौन है? पुष्पा ने हक के लिए आरटीआई लगाई और स्कूल को एडमिशन देने के लिए मजबूर कर दिया। आरटीआई एक ऐसी ताकत है कि मुझे इतना अच्छा स्कूल मिला, मेरे बच्चे को एडमिशन भी हो गया, और दूसरी बात है कि अब मेरे बच्चे से कोई बिहेव नहीं करते, अच्छा पढ़ाते, कोई टीचर्स बिहेव नहीं करती है। विक्रम अब पायलट बनकर आसमान छू लेना चाहता है। आज़ादी के 65वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं हम 15 अगस्त को, लेकिन आज़ाद भारत में गरीब विक्रम जैसे बच्चे अगर आसमान में उड़ने का हौसला जुटा पा रहे हैं तो इसका श्रेय आरटीआई को ही जाता है। अगर बीपीएल कार्डधारी पुष्पा, जो बेहद गरीब है, अगर बड़े निजी स्कूलों में एडमिशन, बच्चों को पढ़ाने का सपना, ख्वाब देख रही है, तो इसके पीछे जो उसके सपने सच कर रहे हैं वो सूचना के अधिकार कानून है। लेकिन पुष्पा ऐसी अकेली मां नहीं है जिन्होंने बड़े स्कूलों में सपने देखे बच्चों को पढ़ाने के लिए। माया एक ऐसी ही मां है जो सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल की, रिश्वत नहीं दी। जाति प्रमाण पत्र चाहिए था माया देवी को, लेकिन वो चक्कर पे चक्कर काटती रही अधिकारियों के, उनके ऑफिसों के, लेकिन उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला। और जब आरटीआई लगाई तो उसके अगले ही दिन उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिल गया। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बच्चों की स्कूल फीस जुटाना माया के लिए मुश्किल हो रहा था। स्कूल ने माया की मदद करने के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा, ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए केंद्रीय योजनाओं के तहत बच्चों की फीस माफ कर उन्हें वजीफा दिया जा सके। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अफसरों ने मांगी रिश्वत, पर माया ने लगा दी आरटीआई। जो जाति प्रमाण पत्र है 1 महीने में बनना चाहिए, लेकिन 1 महीने में नहीं बना। फिर उसके 3 महीने बाद हमने सूचना के अधिकार पे एक अर्जी डाली। अर्जी का जवाब आया कि तुम अपने बच्चों का है जो जाति प्रमाण पत्र तुम्हारा बन के तैयार हो गया, आप ले जाइए। आज़ाद भारत में गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं है, ये सभी कहते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार कानून गरीबों को एक नया आवाज दिया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक इंदिरा आवास योजना, इसके तहत गरीबों को बसाया जाना था, उन्हें आवास मुहैया कराना था, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने उस पर गहरी निगाह रखी और गरीबों से भी पैसे की मांग की। लेकिन गरीबों ने उन्हें पैसे नहीं दिए, उन्होंने सहारा लिया आरटीआई का। और कैसे जंग जीता, देखते हैं इस स्टोरी में। भ्रष्टाचार ने आजाद देश के गरीबों को भी छोड़ा नहीं है। पटना से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नदौल मुसहरी गांव। गांव के गरीबों को इंदिरा आवास योजना के तहत 45,000 रुपए दिए जाने थे, ताकि गरीबों के सर पर भी पक्की छत हो। लेकिन अधिकारियों ने पैसा जारी करने के लिए भी रिश्वत मांगी। गरीबों को सुनने वाला कौन था? और तब इन्होंने आरटीआई का सहारा लिया और भ्रष्टाचार का आरटीआई से भंडा फोड़ा। आरटीआई ने न सिर्फ भ्रष्टाचारियों के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि इन गरीबों को इंदिरा आवास योजना की पूरी राशि भी दिलवाई।